अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। ईरानी सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेंगे। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का शानदार इस्तकबाल होगा। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज ही लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएंगे। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली सरदारी से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल 27 मई को ईरान का दौरा किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल, इक़्तिसादी तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की दौरा पाकिस्तान से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरे के दौरान सरहदी इलाकाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है दो तरफ़ा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचे। चीन और पाकिस्तान के वन बेल्ट वन रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत के ख्वाह हैं। मनसूबे से ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। अफगान वज़ीर ख़ारजा पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल का हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है, समाजी हम आहंगी के फ़रोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नज़र अहम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन अकेडमी और सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने आर्मी एविएशन में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टर की फायरिंग पावर का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ की जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना जंगी महारत की तारीफ। ISPR का कहना है, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हर मौसम में दिन रात दुरुस्त तरीके से स्ट्राइक ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जिद्दतकारी की अक्कासी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर इजहार नापसंदीदगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मिशाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था। तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, हम तहरीक का हिस्सा बनेंगे। गिरफ्तार करना है तो कर लें। बानी PTI के बच्चों का नायकोब गुम हो गया। बच्चों ने नायकोब और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। बच्चों की दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती है कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती है नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वालिद से मिलना चाहते हैं, शौक से आएँ, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए।
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के एलामिये में हर छोटे बड़े हकीकी और ख्याली मसले का जिक्र है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के एक्स पर बयान कहा, अफवाज, शहीदों और गाजियों से पीटे और इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह, क्या अपोजिशन इत्तेहाद मार्का हक की फतह को भी अपना नहीं समझता? पूरी दुनिया ने इस फतह को तस्लीम किया। बलोच तलबा के हकूक़ का तस्करा अच्छी बात है, क्या भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों पंजाबियों के खून से आपका कोई रिश्ता नहीं? सहाफत जिहाद से कम नहीं, सहाफ़ियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहते हैं PP हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलियात दी, मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आइडियल नहीं, कुछ लोग आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत का चीनी बहरान से निपटने के लिए मज़ीद इक़दाम पर गौर। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। हुकूमत की सूबों को चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। ज़रा के मुताबिक चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर से चीनी की दस्तियाबी में मुश्किलात हो सकती हैं। बर वक्त क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में चीनी दरामदात में इजाफे का इम्कान। शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने के लिए चीनी की एक्स मिल प्राइस बढ़ाने का मुतालबा। कालाशाह काकू के मकाम पर रेलवे ट्रैक बहाल, फिटनेस रिपोर्ट जारी। 1:30 बजे जाफरा एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। तमाम जख्मी मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 रोज़ में रिपोर्ट वजारत में पेश की जाएगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवेज चौधरी आमिर निसार का जाए हादसा का दौरा, मालूमात ली। रात गए इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। नाला डैक के मकाम पर ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतरी। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिम इमरान आफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को 4 साल कबल अगवा करके तशद्दुद के बाद कत्ल किया, जिसका बदला लिया। 35 लाख रुपए का लेन देन था जिस पर मेरे वालिद को कत्ल किया गया। सीनियर वकील ने मेरे भाइयों, घर की खवातीन पर झूठी FIRs भी दर्ज कराई। कराची बार का कत्ल के खिलाफ आज अदालती बायकॉट। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जलजला। पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित के कई शहरों में झटके। गहराई 102 किलोमीटर, शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहे हिंदुकश था। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, हटियाबाला, जेहलम वैली, चिनारी और गिरदोनवा में जलजला आया। हरीपुर, सवात, मैंगोरा शहर और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। रात से शुरू बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सबसे ज्यादा बारिश कोरड़ा में 84 मिलीमीटर हुई। गवाल मंडी और कटारियां ब्रिज के मकाम पर नाला लई की सतह बुलंद। मेगोरा सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चकवाल शहर और किरतनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, किलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।